उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सेट थ्योरी में डिफरेंस ऑफ टू सेट डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं ए डिफरेंस बी, या आप आम तौर पे इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी, और हम कहते हैं ए ऑब्लिक बी भी हम इसको लिखते हैं। तो देखिए, सपोज अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोई सेट है मेरे पास, बी जो है 1 3 5 7 है, तो कहते हैं देन फाइंड ए डिफरेंस बी, और सेकंड में कहता है बी डिफरेंस ए। तो चलिए हम पहले देखते हैं ए डिफरेंस बी कैसे लिखते हैं। पहले हम सेट ए को लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद मैंने सेट बी को लिखा। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखिए कि ए डिफरेंस बी के अंदर, या हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि ए डिफरेंस बी इज़ अ सेट विच कंटेन्स ओनली दोज मेंबर्स ऑफ ए विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट बी। यानी क्या कहते हैं हम इसको कि ए डिफरेंस बी में हम क्या लिखेंगे, ए के वो सेट लिखेंगे जो कि बी में मौजूद नहीं है। तो आप देखें इसके अंदर आपको नज़र आएगा, अगर मैं इसको आपको बताने के लिए बता रहा हूँ क्या है। आप देखते हैं 1 इसमें है ए में, और 1 बी में भी है, फिर उसके बाद 3 भी ए में है देखिए, और 3 बी में भी है। फिर हम कहते हैं 5 जो है वो मेरे पास ए में है और ये बी में है। तो इट मीन्स कि मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाद जब मैं इस तरीके से करूँगा तो मुझे नज़र क्या आ रहा है, 2 and 4 ए के जो सेट एलिमेंट्स बच रहे हैं मेरे पास वो 2 and 4 है। तो मैं लिखूँगा ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास सेट है 2 and 4, ये मेरा क्या कहलाएगा, ए इन डिफरेंस बी बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, कहता है बी डिफरेंस ए। इसका मतलब क्या है कि बी डिफरेंस ए भी हम ऐसे ही पढ़ लेंगे कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो हम लिखेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, सेट बी लिखा 1 3 5 7, फिर मैंने डिफरेंस, या जिसको आप आम ज़ुबान में रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल करते हैं माइनस कहते हैं, आप इसको माइनस कह लीजिए याद रखने के लिए। तो माइनस 1 2 3 4 5, यानी ये सेट बी, ये सेट ए। अब इनमें भी हम वैसे ही करेंगे, इनमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं 1 यहाँ है, इसको मैंने कैंसल आउट कर दिया, 3 है, 3 भी ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे पास 5 यहाँ है, और 5 दोनों सेट में, यानी ये जो कॉमन मेंबर्स हैं, यानी 1 3 5 सेट बी और ए दोनों में कॉमन है। लेकिन हम क्या करेंगे कि नॉन कॉमन नंबर्स जो बी के होंगे वो हम लिखेंगे। तो क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 जो है, ये 7 एक मेरे पास बचता है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको यहाँ, बी डिफरेंस ए, या आम ज़ुबान में बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 7 के। ठीक है बेटा। अब आप इन दोनों सेट को बगौर अगर आप देखते हैं बी डिफरेंस ए को, तो हमें एक नतीजा मिलता है, या हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट में ए डिफरेंस बी, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया, बी डिफरेंस ए, यानी हम क्या कहते हैं कि ये बेटा, हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे तरीके से ए डिफरेंस बी आ जाए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी हैं, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स बी डी ई
और एफ है। कहता है देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड नंबर 2 क्या कह रहा है, बी डिफरेंस ए एंड प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो चलिए बेटा देखते हैं। फॉर ए डिफरेंस बी आप देखिए, पहले हमने क्या सेट ए लिखा, ए बी सी डी, और उसके बाद हमने क्या लिखा, सेट बी लिखा, बी डी ई एफ। अब आप इसमें देखते हैं कि वही हम तरीका अपनाएंगे कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम कैंसल आउट कर देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है पेपर के अंदर। तो आप क्या करेंगे पहले कि देखिए इसमें बी जो है, मैं इसको यहाँ लाइन लगा देता हूँ, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि डी यहाँ भी है, यानी ए में भी है, और डी बी में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे सेट ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो क्या है, ए एंड सी। तो मैं यहाँ ए डिफरेंस बी में क्या लिख दूँगा, ए एंड ए सी। इसी तरीके से फिर हम मालूम करते हैं बी डिफरेंस ए, या आप इसे पढ़ लीजिए बी माइनस ए। तो पहले अब हम क्या लिखेंगे, पहले सेट बी लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस का साइन डाल के या माइनस का साइन डाल के फिर हम सेट जो है वो ए लिखेंगे। अब हम इसमें दोबारा से इसको वही तरीका हम करेंगे कि देखिए इनमें कॉमन क्या है। हालांकि कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप ऊपर वाले को देखते हैं तो उसी से नज़र आ जाएगा, लेकिन ये हम देख लेते हैं कि देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अब आप देखते हैं कि डी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। तो मेरे पास जो सेट बी में, क्योंकि पहला सेट ये बी है, बी डिफरेंस से मालूम करें, तो सेट बी के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जो ई एफ जो है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए। तो मैं वो सेट लिखूंगा, वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो कि मेरे पास सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो क्या है मेरे पास, ई एफ। अब आप रिजल्ट 1 को देखें, अगर इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ, तो अगर आप दोनों को चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि देखिए कि ए डिफरेंस बी के हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ए सी, और बी डिफरेंस ए के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ई एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं इट इज प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जहन में रखेंगे, याद करेंगे। एग्ज़ाम में भी ये अमूमन MCQs में पूछ लेता है कि प्रूव ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए और ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो आप अगर इस तरीके से आता है तो आप क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बेटा मेरा ख्याल है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट मालूम करते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी मैट्रिक की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें आपको ए डिफरेंस भी मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए, इनको पहले देखिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी। अगर मेरा ये काविश आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मुनासिब लगता है तो यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।